Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 14, The Land of Nod. इस पोयम में पोइट ने ये बताया है कि जब वो रोज रात को सोते हैं तो वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जिसको उन्होंने ड्रीमलैंड कहा है। मतलब हर रात को वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं और वो वहां पर क्या क्या करते हैं, वहां के उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो उन्होंने इस पोयम में डिस्क्राइब किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। लेट्स वार्म अप। Write the name of the places which are called as। यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं। अब ये बताना है कि वो कौन सी कंट्री के हैं, मतलब कौन सी कंट्री को वो कहा जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा है लैंड ऑफ सनराइज। लैंड ऑफ सनराइज कौन सी कंट्री को कहते हैं? लैंड ऑफ सनराइज का मतलब कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जब सनराइज होता है तो वो सबसे पहले नजर आता है। तो ये कौन सी कंट्री है? इसका आंसर है जापान। तो हम यहाँ लिख देते हैं जापान। अब ऐसे ही सेकंड देखिए, लैंड ऑफ सनसेट। लैंड ऑफ सनसेट कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। अब इसी तरह बाकी जो तीनों क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स आप खुद आइडेंटिफाई करिए। नाउ रीड द पोयम। फ्रॉम ब्रेकफास्ट ऑन थ्रू ऑल द डे at home among my friends I stay, but every night I go abroad, afar into the land of Nod। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर पूरा दिन तो वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब जिनके भी साथ वो रहते हैं अपने डियर वंस हैं या फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं। तो ब्रेकफास्ट से पूरे दिन का टाइम तो वो उनके साथ रहते हैं। और रात को क्या होता है कि जब वो जैसे ही वो सोते हैं तो वो एक दूर कहीं किसी दुनिया में चले जाते हैं, अपनी ड्रीम लैंड में चले जाते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है? लैंड ऑफ नॉड। जो मतलब वो नींद में जिस दुनिया में जाते हैं। ऑल बाय माई सेल्फ आई हैव टू गो विद नन टू टेल मी वॉट टू डू, ऑल अलोन बिसाइड द स्ट्रीम्स एंड अप द माउंटेन साइड्स ऑफ ड्रीम्स। और वो वहां पर बिल्कुल अकेले होते हैं, मतलब उस दुनिया में कोई नहीं होता उनके पास। तो वहां पे कोई नहीं होता जो उन्हें ये बताए कि ऐसा करो या ऐसा मत करो। वो वहां पे पूरी तरह से अकेले होते हैं। बस उनके साथ क्या क्या होती है वहां पे? उनके साथ नदियां होती हैं और माउंटेन्स होते हैं, मतलब हिल्स होती हैं और रिवर्स होती हैं उस ड्रीम लैंड में उनके साथ। बाकी कोई नहीं होता उन्हें कुछ बताने के लिए या उनका साथ देने के लिए। द स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स आर देयर फॉर मी, बोथ थिंग्स टू ईट एंड थिंग्स टू सी, and many frightening sights abroad till morning into the land of Nod। अब उनके लिए अजीब क्या है कि वो जिस दुनिया में जाते हैं वहां पे खाने के लिए भी कुछ चीजें हैं और देखने के लिए भी कुछ चीजें हैं। मतलब ये चीज उन्हें बहुत अजीब लगती है कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ घूमने देखने के लिए भी बहुत कुछ है और खाने के लिए भी बहुत कुछ है। और कुछ ऐसी जगह भी है जिसको देख के पॉइंट डर जाते हैं और वो मतलब मॉर्निंग तक उसी दुनिया में रहते हैं जब तक सुबह नहीं हो जाती, जब तक वो उठ नहीं जाते। ट्राई एज आई लाइक टू फाइंड द वे, आई नेवर कैन गेट बैक माई डे, नॉर कैन रिमेम्बर प्लेन एंड क्लियर द क्यूरियस म्यूजिक दैट आई हेयर। अब वो ये बोलते हैं कि मतलब वो जब उस लैंड में रहते हैं तो तब तक तो वो सब एंजॉय करते हैं, और जब वो वहां से वापस आते हैं, मतलब वापस से अपनी जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें वहां का कुछ भी याद नहीं रहता। ना तो वहां के प्लेन्स याद रहते कि मतलब उन्होंने वहां पे क्या देखा, कुछ क्लियर नहीं रहता। इनफैक्ट वहां जो उन्होंने कोई म्यूजिक भी सुना है तो उन्हें वापस आकर कुछ भी याद नहीं रहता। तो बेसिकली ये पोएट की इमेजिनेशन है, क्योंकि हम सभी सपने देखते हैं, तो ये भी एक उसी तरीके की ड्रीम है कि मतलब वो सोने के बाद वो कहीं अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet। OMR sheet में आप correct option को mark करेंगे। First is the land of Nod is referred to the place which the poet sees in। land of Nod कौन सी place है जिसे poet कब देखते हैं, कहाँ देखते हैं? In his dream, अपने सपने में। तो A is the correct answer। Now second,
द थिंग्स इन द लैंड ऑफ नॉड वर, लैंड ऑफ नॉड में क्या क्या चीजें हैं? वहां पे स्ट्रीम्स भी हैं, वहां पर माउंटेन्स भी हैं, वहां पर फ्राइटनिंग साइट्स भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। थर्ड, द पॉइट एक्सप्लेन्स हिज ड्रीम्स, पॉइट ने अपने ड्रीम्स कैसे बताए हैं? जो वो सपने देख रहे हैं वो स्ट्रेंज भी हैं और कुछ डरावने भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नाउ फोर्थ, द साइट्स वर, जो वो चीजें वहां पे देख रहे हैं वो कैसी हैं? बहुत अजीब हैं, तो स्ट्रेंजेस्ट, ए। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज पोएट विजिट्स अ प्लेस, पोएट कौन सी जगह पर गए हैं जिसको क्या कहा गया है? कॉल्ड लैंड ऑफ नॉड। तो फर्स्ट होगा सी। सेकेंड, द स्ट्रेंज लैंड हैज, जो स्ट्रेंज लैंड है, अजीब सी जो जगह है, वहां पर क्या है? वहां पर अजीब अजीब तरीके की जगहें हैं देखने की, अमेजिंग साइट्स। थर्ड, ही कुड टेस्ट, वो वहां पे क्या टेस्ट करते हैं? स्ट्रेंज फूड, मतलब अलग अलग तरीके के फूड, अजीब से, जो हम नॉर्मली नहीं खाते हैं। थ्री इज स्ट्रेंज फूड्स देयर। फोर्थ, एवरी मॉर्निंग ही कम्स, हर सुबह वो कहाँ जाते हैं? वापस अपनी जगह पर, वापस अपने घर, बैक टू हिज प्लेस। तो फोर्थ इज बैक टू हिज प्लेस। फिफ्थ, ही कुड हेयर, वो वहां पे क्या सुनते हैं? अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, एक अलग ही तरीके का म्यूजिक। फिफ्थ इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए और इस पोएम को रिसाइट भी करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।